जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ योग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक साइड डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और दूसरी साइड योग के पोस्चर्स का डायग्राम बना हुआ है। इंट्रोडक्शन। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योग is from the Sanskrit word yuj, which means to join. जो योग है वो संस्कृत वर्ड यानी कि शब्द से युज शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू ज्वाइन, जुड़ना किसी चीज़ से। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द मीनिंग ऑफ द वर्ड युज इज टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। जो युज वर्ड है वो मन की स्थिरता को बताता है, जिसकी वजह से हम आत्मा से परमात्मा का मिलन हो पाता है। इन सिंपल वर्ड्स, योग इज अ वे टू ज्वाइन गॉड। योग एक सरल माध्यम है जिससे हम भगवान से मिल पाते हैं, भगवान की तरफ जुड़ पाते हैं। योगा आसन्स, प्राणायाम एंड इट्स क्रियाज improve the efficiency of digestive organs। योग के अंदर आसन होते हैं जो हमें पोस्चर्स के बारे में बताते हैं। प्राणायाम होता है जो ब्रीदिंग कंट्रोल के बारे में बताता है। और क्रियास जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को क्लीन करती है। इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है और अदर बॉडी ऑर्गन्स भी अच्छे हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स function properly, move over it, develops high level of immunity। जब हमारा पेट सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारे पेट सही रहेगा। अदर ग्लैंड्स, जो पेट की ग्लैंड्स हैं, अदर ग्लैंड्स हैं, उसका फंक्शंस भी प्रॉपरली होंगे, मतलब सारे काम अच्छे से होंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छे से, मतलब अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी। यानी कि कोई भी जो बीमारी होगी वो इतनी जल्दी हमें नहीं होगी। द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको योग के बारे में बताया था। द डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ सीरीज ऑफ हॉलो organ joined in a long twisting tube that includes the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से लेकर एनस तक होता है। उसके अंदर इतने सारे, जैसे कि अभी मैंने माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस पढ़ा है। ये सब कुछ मिलकर बना होता है। ऑर्गन्स दैट हेल्प विद डाइजेशन बट आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। द टंग, saliva glands, pancreas, liver and gallbladder। ये सब कुछ हेल्प करता है, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। बट इसके बिना हमारा डाइजेशन पूरा भी नहीं हो सकता। नर्व्स एंड ब्लड ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जब नर्व्स फ्री काम नहीं करेंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ब्लड नहीं फ्लो होगा तो डाइजेशन की प्रोसेस नहीं ही होगी। द चीफ गोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू ब्रेक डाउन ह्यूज मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, फैट एंड स्टार्च which cannot be absorbed intact into smaller molecules, amino acids, fatty acids, and glucose that can be absorbed across the wall of the digestive system। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अपनी बॉडी में
प्रोटीन, फैट और स्टार्च जो हम लेते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अंदर लेते हैं, खाते हैं। उसके बाद वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज में। तभी हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, तब वो एब्जॉर्ब होता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। और उसके बाद वही प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एलिमिनेट होता है, तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन द प्रोसेस। अब डाइजेशन की क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताएंगे। मैस्टिकेशन यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये 4 प्रोसेस हैं। अब पहला है मैस्टिकेशन, तो उसके बारे में बताएंगे। टेकिंग इन एंड च्यूइंग मिक्सिंग ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। chewing food properly is important as the enzymes in the saliva start the process of the food breaking down. जब हम फूड को चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होती है, तो वो फूड आगे जाके टूटता है। जब हम च्यूइंग कर रहे होते हैं तो वो टूटता है, उसके बाद हमारे अंदर एसोफेगस से अंदर जाता है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होता है, चीज़ों में टूटता है। अब डाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ फूड through the digestive tract in combination with a chemical breakdown of large molecules of food into smaller molecules. डाइजेशन में क्या बताया गया है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर केमिकल जो चीज़ें हैं, यानी कि जूस है और सारी चीज़ें हैं, वो सब इन्वॉल्व होती हैं। उसकी वजह से जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल, मतलब जो बड़ा फूड का पार्ट है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स बिकम अवेलेबल टू ऑल सेल्स इन द बॉडी एंड आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स इन मेटाबॉलिज्म। इसमें बताया गया है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनसे ही हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, और उसकी वजह से ही हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है और हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। एलिमिनेशन, द रिमूवल ऑफ इंडाइजेस्टिबल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब डाइजेशन से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती है, उसके बारे में बताएंगे। कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, फ्लैटुलेंस, गैस्ट्रिक्स, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशंस, etc. ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं जब हम प्रॉपर हमारा डाइजेशन नहीं होता है तो। योगासन्स इम्प्रूव डाइजेशन। अब हमें इसमें बताना है कि योग आसन जो होते हैं उनकी वजह से आपका डाइजेशन कैसे सही हो सकता है। द डाइजेस्टिव फायर आर अग्नि इज स्टिमुलेटेड, दिस इंक्रीजेस द एपिटाइट एंड बैलेंसेस द मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जब हम योग करते हैं तो हमारी जो डाइट है, हम क्या लेते हैं खाना, उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और हमारी भूख जो होती है वो इंक्रीज होती है। आसन्स स्ट्रेच द बॉडी, मसाजिंग द एब्डोमिनल मसल्स। जब हम आसन करते हैं, आसन में हमारा पर्टिकुलर चीज़ यानी कि जो पोस्चर होता है वो करेक्ट होता है और स्ट्रेच होती है बॉडी, तो उसमें बॉडी मसाज हो जाती है और एब्डोमिनल मसल्स हैं वो अच्छी हो जाती हैं। दिस कॉजेज फूड to move efficiency along the digestive tract. Bowel movement is regulated and constipation relieved. उसमें क्या होता है कि
जब कई बार हम फूड खाते हैं, जब डाइजेस्टिव ट्रैक में अंदर जाता है, यानी कि बोले का मतलब हमारा आंतों का, यानी कि आंतों का मूवमेंट इज रेगुलेटेड एंड कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी हमें दिक्कत हो जाती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स increases, thus aiding digestion। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। योगासन्स कीप द माइंड एक्टिव एंड हैप्पी। योगासन जब हम योग करते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड, हमारा जो दिमाग है और वो मतलब अच्छा हो जाता है, और हमारा जो फीलिंग्स है वो फीलिंग यानी कि हैप्पी हो जाते हैं, हम खुश रहते हैं पूरा टाइम। यू आर मोर लाइकली to eat a balanced diet and this is digestion। हमें पहली बात तो हमें सही से मतलब प्रॉपर डाइट से खाना लेना चाहिए, और ये नहीं है किसी भी टाइम कुछ भी खा लें, एक प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग डिस्करेज फैटी डिपॉजिट्स। जब हम रेगुलर योग करते हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो क्या होता है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और फैट नहीं इकट्ठा होता है हमारी बॉडी पे। द बॉडी इज इफेक्टिवली डिटॉक्साइड। हमारी बॉडी में जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं या कोई भी चीज़ हो जाती है, कि चीज़ इन द सेंस मतलब कोई भी दिक्कत, तो वो नहीं होगी। इसमें दिख रहे हैं 7 योग पोज फॉर बेटर डाइजेशन। हमें ये योग पोस्चर्स करने चाहिए। ये कुछ ही हैं, और भी हैं जिन्हें करना चाहिए, और योग पोस्चर से हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जैसे नौका आसन हो गया, सेतुबंध आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, बितली आसन, और भी नीचे पश्चिमोत्तान आसन। ऐसे ही आसन मैंने आगे भी बता रखे हैं। योग पोस्चर्स फॉर बेटर डाइजेशन, कि हमें कौन कौन से आसन करने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, नौका आसन, बोट पोज, पश्चिमोत्तान आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, त्रिकोण आसन, कैमल पोज, पश्चिमोत्तान आसन। ये सारे पोजेस हमें करने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।